नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। अगर हम हाईलाइट के रूप में इस हाथ में देखें तो कई चीजें क्लियरली नजर में आती हैं। जैसे ये गर्डल ऑफ वीनस नजर में आ रहा है, जो कि इन्हें हाईली इमोशनल बनाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है इस इधर के लिए, जो कि काफी मेंटल टेंशंस दिखाता है। यहाँ यदि हम देखते हैं तो फिंगर भी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। जुपिटर का माउंट एक सम माउंट नजर में आता है, वीनस का माउंट उठा हुआ और अच्छा शानदार नजर में आ रहा है। इसके साथ ही दबा हुआ हम मरकरी माउंट देख पा रहे हैं और उस पर रेखाएं देख पा रहे हैं। आइए डीपली एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे हम इनके फिंगर्स का, फिर माउंट्स का और फिर रेखाओं का। फर्स्ट फिंगर है जुपिटर की, और जुपिटर की फिंगर अगर लेंथ में छोटी हो तो ऐसे में जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं ये ओवरऑल नीचे चली जाती हैं। लोग थोड़ा कैजुअली लेना शुरू करते हैं इंसान को। देखिए, जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स होंगे या जो वर्कर्स आपके साथ काम करते होंगे वो थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड में आपको ले लेते होंगे। इस तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। शनि की फिंगर का टिल्ट काफी ज्यादा सूर्य के फिंगर की तरफ है, और सूर्य की भी फिंगर का टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। जब भी इस प्रकार से गैप रहता है इन दोनों फिंगर्स के बीच में तो पिता से मतभेद देखा जा सकता है। पैतृक संपत्ति जो भी मिलती है उसमें विवाद देखा जा सकता है, या किसी न किसी तरह की दिक्कतें या परेशानियां या मनपसंद की ना होना, इस तरह की चीज देखी जा सकती है। लिटिल फिंगर इनकी काफी अच्छे लेवल पर है, तो जो भी ये कहते होंगे काफी स्पष्ट कहते होंगे। कम्युनिकेशंस वाइज ये काफी स्पष्ट रहते होंगे, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशंस हैं चाहे वो रिटन कम्युनिकेशंस हैं। अगर हम फैलेंजेस देखें फिंगर्स के, जो कि ये लेंथ रहती है इनकी, तो ये भी ठीक मात्रा में प्रोपोर्शन इनका बिल्कुल ठीक नजर में आ रहा है। ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दर्शाते हैं ये फर्स्ट फैलेंजेस, तो ओवरऑल ठीक कंडीशन में और अच्छे फैलेंजेस नजर में आते हैं। सेकंड फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे व्यापार क्षेत्र को। जुपिटर की उंगली का ये सेकंड फैलेंज दिखाता है हमारे प्रबंध शक्ति को या मैनेजरियल स्किल्स को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज ये रिप्रेजेंट करता है आपकी जो भी आप नए स्किल्स अपने अंदर लेकर के आते हैं, कितना आप रिसर्च ओरिएंटेड है किसी वर्क को लेकर के, वो चीज़ यहाँ दर्शाता है। यदि शनि का फैलेंज बड़ा हो तो इंसान ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है और वर्क प्लेस पर ज़्यादा इफेक्टिवली रिसर्च करके आगे बढ़ता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी मेहनत को। जो भी आप यहाँ सोचते हैं, क्या उसे आप एक्चुअली वैल्यू वाइज उतना कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, वो यहाँ से मालूम चलता है। सेकंड फैलेंज आपकी मरकरी फिंगर का दिखाता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। थर्ड फैलेंजेस रहते हैं जो हमारी बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पर ओवरऑल मुझे ठीक कंडीशन में सब नजर में आ रहा है। आइए एनालाइज करते हैं माउंट्स को। माउंट्स की अगर हम सेटिंग देखें तो प्रोग्रेसिव सेटिंग है, जो कि अच्छी मानी जाती है। आइए एनालाइज करते हैं आपका जुपिटर का माउंट। जुपिटर का माउंट आपका देखिए, एक्चुअली ये आपका जुपिटर का माउंट है। ये ना तो बहुत ज़्यादा उभार में है और ना ही इधर से ज़्यादा दबा हुआ है, लेकिन हाँ इधर एक दबाव की कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा ये जो एपेक्स है इधर को शिफ्टेड है टुवर्ड्स सैटर्न माउंट, और इधर से भी अगर हम देखते हैं तो शिफ्टेड है टुवर्ड्स मंगल माउंट। तो ये दोनों का ही मिक्सचर लेता हुआ ये आपका माउंट है, जो कि इसका फैलाव यहाँ तक आ चुका है। तो ऐसे में इंसान दूसरे इंसान को तौलना शुरू करता है किसी ना किसी पैरामीटर पर, उसकी वैल्यू के हिसाब से उसे आंकना शुरू कर देता है, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए उतनी अच्छी चीज नहीं मानी जाती है ये। अदरवाइज भी ये माउंट हमारा सोशल सर्कल को भी दिखाता है, ये माउंट हमारे एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली के साथ हमारे संबंधों को भी रिप्रेजेंट करता है, और ओवरऑल बिजनेस को लाने का एक कारक भी माना जाता है। जब माउंट नीचे को शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मंगल माउंट, तो ऐसे में गुस्सा भी इंसान में ज्यादा देखा जा सकता है। उंगली आपकी छोटी है, लेकिन लीडरशिप उतनी नहीं होने के बावजूद अगर आप गुस्सा और ईगो दिखाएंगे तो अल्टीमेटली लॉस आपका होगा। ये चीज यहाँ पर नजर में आ रही है। ये रेखाएं जो ऊपर को जा रही हैं ये दिखा रही हैं आप सिंपल नेचर के हैं। अदरवाइज जो रेखाएं इधर से शनि की तरफ देखती हैं, ये रेखाएं आपको इंटरेस्ट देती हैं, आपको आप केमिस्ट्री में भी, अकल्ट साइंसेस में भी, और बाद में जाकर के ये आपकी इनकम रेखाएं भी बनती हैं लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में। टेम्परेरी इनकम इनसे रहती है। जब हम यहाँ पर ब्लॉक बना हुआ देखते हैं और इस तरह से फॉर्मेशंस देखते हैं, कुछ ब्लॉक्स आपके इस तरह से खुल जाते हैं और कुछ बंद हैं, तो ऐसे में दोनों ही चीज़ें देखी जा सकती हैं कि मिडिल एज में पहुंचने से पहले इंसान थोड़ा इस्टेब्लिश हो चुका होता है
और जब ये खुल जाते हैं तो इसका मतलब फ्लो जो है मनी का, ये जो भी आप अब एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो हाथ से निकल जाता है। जो रेखाएं इस तरह से ऊपर जा रही हैं ये दिखा रही हैं आपका एम्बिशन। जब इस तरह से मल्टीपल रेखाएं रहती हैं तो इंसान अपने आप को बहुत सारे फील्ड्स में खींचने की कोशिश करता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं यहाँ पर भी चले जाऊँ और मैं ऐसे भी कर लूँ। तो यहाँ पर जाके जो है एक कन्फ्यूजन की स्टेट भी आपको देता है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं शनि का स्थान क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट इधर से भी उभार में आ चुका है और इधर से भी इसका उभार है इतना। तो एक तरह से ये जब शनि का माउंट उभार में जाता है तो इंसान आलसी हो जाता है, या शनि अपना नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू करता है। ये किसी भी तरह से नेगेटिविटी यानी आपके कामकाज को, जैसे यहाँ पर भी ये कामकाज को इफेक्ट करता है और कामुक भावनाएं भी इंक्रीज करता है। ये रेखाएं, जो रेखा इस तरह से शनि की उंगली के ऊपर तक चढ़ जाए तो मतलब ये आपकी लॉस की रेखा रहती है। आइए देखते हैं सूर्य का स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर बहुत सारे क्रिस क्रॉस आप देख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ये रेखाएं हम जब देखते हैं इस तरह से 2 या 3 कामों में इंसान पारंगत होता है। ये विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंसान अपनी लाइफ में सीखता चले जाता है और आगे बढ़ता हुआ चले जाता है। एटलीस्ट 2 से 3 काम या विद्याएं इंसान को आती हैं जहाँ पर वो पारंगत हो सकता है। सूर्य की रेखा इस तरह से आपकी डेवलप होती है। जब भी हम इस प्रकार से फिंगर से स्टार्ट होती हुई रेखाएं देखें तो इंसान काफ़ी छोटी एज या अर्ली एज से ही काम करना स्टार्ट करता है। दूसरा, यहाँ पर इस तरह से रेखा दिखाई दे रही है, ये नीचे आती है और ये भी डिवाइड होती है ऐसे, फिर और नीचे आती है, इस तरह से डिवाइड हो रही है। जब भी रेखाएं नीचे आकर के डिवाइड हो जाएं और लाइंस को ऐसे टच करें तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में भी उलझा हुआ होता है, वर्क एरिया में भी उलझ जाता है। दोनों ही जगह पर यह चीज़ देखी जा सकती है। एक कंडीशन और यहाँ पर नज़र में आती है कि इस तरह से जब रेखाएं रहती हैं, ये रेखाएं स्पेशली ये रेखाएं इंसान का ध्यान भटकाने वाली रेखाएं होती हैं। जो भी वो एक्चुअली काम कर रहा होता है उसे दूसरे का काम ज़्यादा बेटर लगता है और वो उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है, सोचता है कि मैं ये काम कर लेता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये रेखा अब भटकाने वाली रेखा है। जब ये एक्चुअली वो काम करेंगे तो वहाँ पर भी उनका किसी और तीसरे काम में भटकाव चले जाएगा। एक युक्ति और यहाँ पर बनती है, इस तरह से ब्लॉक्स के फॉर्मेशंस हैं। तो ऐसे में इंसान विदेशों से भी धन कमाता है और एक काफ़ी बड़ा विस्तारित एरिया कवर करता है, या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगी रहती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि फैमिली को ही सपोर्ट करता रह जाता है। कई बार इंसान देश से भी और विदेश से भी धन कमाने की युक्ति यहाँ पर बनी हुई नज़र में आ रही है। ये जितने भी ब्लॉक्स हैं आपको विदेशों से कनेक्ट करते हैं या इनकम आपकी विदेशों से लेकर के आने में सहायक हैं। आइए देखते हैं आगे मरकरी माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। देखिए मरकरी का माउंट ओवरऑल यहाँ से दबा हुआ माउंट है। माउंट का सरफेस एरिया काफ़ी है। इस तरह की रेखाएं अच्छी हैं जो कि आपको सेंसिटिव भी बनाती हैं दूसरों के लिए भी, और ओवर सेंसिटिव बनती हैं क्योंकि यहाँ पे गर्डल के साथ ये चली जाती हैं। तो इंसान ओवर सेंसिटिव कई सिचुएशंस में कई बार देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति फॉरेन लैंग्वेजेस भी इजीली कैच कर लेते हैं। देखने में भी अच्छी पर्सनालिटी होती है। देखिए मरकरी जो माउंट है ये हमें देता है हमारे व्यापार में सफलताएं। व्यापार करना आपको आता है, व्यापार का तरीका मालूम है, और ये आपका बिजनेस एक्यूमेंट दिखाती हुई ये लाइंस हैं, लेकिन एक्चुअली आप वहाँ से प्रॉफिट उतना ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र में आता है क्योंकि ये यहाँ से दबा हुआ माउंट है। तो इसकी रेमेडीज आप ज़रूर लीजिए और कीजिए। देखिए यहाँ पर ये माउंट आपका दबा हुआ नज़र में आता है, यहाँ पर ये माउंट जो है उभार में है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। जिस प्रकार से आपका शनि एक्ट करेगा उसी हिसाब से ये आपका एक्ट करना शुरू करेगा। देखिए यहाँ पर एक मुझे काफ़ी अच्छा साइन भी नज़र में आ रहा है, वो है ये स्क्वायर का साइन। तो यदि आप पर कभी व्यापार में कर्जा आ जाए या किसी और तरह से व्यापार में दिक्कतें आएँ तो ये साइन आपको वहाँ से बचा लेगा।
तो ये आपकी विवाह रेखा इस प्रकार से चलती हुई नजर में आती है। तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं जो कि यहाँ पर भी कंफर्म होते हैं। आइए देखते हैं मंगल माउंट क्या कहता है। ये आपका मंगल का स्थान है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहता कि एनर्जी भरा हुआ, लेकिन हाँ ठीक माउंट है। ये आपका ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहा है। इधर से यदि हम ये इंटरनल मार्स देखें, आप जब अंगूठा अपना इधर को लेकर के आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी एक बॉल का फॉर्मेशन मिलेगा। ये आपका एग्रेशन है और एंगर है। इस पर चलने वाली कुछ लाइंस अच्छी मुझे नज़र में आ रही हैं। ये आपकी मंगल की रेखाएं हैं जो कि आपके इस इम्पैक्ट को कम करती हैं जो भी लाइफ पर आना है। यानी ये आपके फ्रेंड्स की रेखाएं हैं या फैमिली की रेखाएं हैं जो कि इस इम्पैक्ट को लेती हैं और बाद में आप तक जाती हैं। इन्हें गार्जियन एंजल लाइन भी कहा जाता है और मंगल रेखाएं भी कहा जाता है। जब यहाँ पर हम इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए देखते हैं तो ये प्रॉपर्टीज को भी कई बार दर्शाता है। आपका ये माउंट मिक्स माउंट के रूप में सामने आता है क्योंकि इसमें बहुत सारी रेखाएं इस तरह से कट भी कर रही हैं जो कि जीवन में संघर्ष को दिखाती हैं। आइए देखते हैं आपका चंद्र स्थान क्या कहता है। ये आपका चंद्र का स्थान है। मून माउंट काफ़ी अच्छा है आपका, उठा हुआ भी है और कर्वेचर भी है। अब मून माउंट जब अच्छा होता है और इधर से भी माउंट उठा हुआ हो शनि का, तो काफ़ी ज़्यादा ड्रीमीनेस रहती है। इंसान थोड़ा सा आलसी रहता है, डे ड्रीमिंग ज़्यादा रहती है, क्रिएटिविटी रहती है विचारों में, इमेजिनेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये मून आपको विदेशों से कनेक्ट करने वाला माउंट है। जिस भी प्रकार का आप जॉब करेंगे उसी तरह के लोगों के साथ ये आपको कनेक्ट कर देगा। आइए देखते हैं केतु स्थान क्या कहता है। केतु पर भी काफ़ी अच्छे साइन बने हुए हैं। इस प्रकार से ये फिश का हम देखें तो फॉर्मेशन बना हुआ है जो कि अचानक से आपको आकस्मिक धन लाभ कई बार ही देगा जिंदगी में। इस तरह के ये साइन बने हुए हैं आपके वीनस माउंट के ऊपर। तो ओवरऑल ये जब फिशेस इस तरह से बनती हैं तो काफ़ी अच्छा साइन रहता है, आप पर लाइफस्टाइल की तरफ ही रखता है। दूसरा मैं यहाँ पर डेंट देख पा रहा हूँ। ये डेंट्स हैं आपके। एटलीस्ट 2 लोग ऐसे ज़रूर रहेंगे आपकी फैमिली में जिनसे आपके वैचारिक रूप से काफ़ी सीवियर मतभेद रहेंगे। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद ना हो, और ये काफ़ी सीवियर नज़र में आ रहे हैं। जो भी रेखाएं आपकी इस प्रकार से चलती हैं ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, आप उसे निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी रेखाएं आप इस तरह से मैश यहाँ पर देख पाएंगे। ये अननेसेसरी वरीज की वजह से बनता है। ओवरऑल ही आपका जो ये हाथ का पैटर्न है, ज़्यादा सोचने वाला, ज़्यादा इमोशनल होके सोचने वाला, फैमिली के लिए ज़्यादा सोचने वाला, लोगों के लिए ज़्यादा सोचने वाला, इस तरह से नज़र में आता है। और वहाँ पर ये चीज़ें होना ये बहुत कॉमन है। ये रेखाएं, ये माउंट आपका एक्सटेंडेड माउंट है। देखिए ये लाइफ की आपकी लाइन है तो ये इधर को आनी चाहिए, ये आपका एक्सटेंड ले लेता है। तो ओवरऑल आपको बेनिफिट ही रहता है इस माउंट से और आपको लग्जरीज की तरफ लेकर के जाता है। आइए एनालिसिस करते हैं रेखाओं का। ये रेखा आपका गर्डल ऑफ वीनस है जो कि आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के कई बार जीवन में जाएगा। ऐसा गर्डल इंसान के पास हो और कोई ना कोई अगर इन्हें विद्या मालूम हो, जैसे सिंगिंग मालूम है या कोई और टैलेंट है इनमें, पेंटिंग का टैलेंट है, राइटिंग का टैलेंट है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत नाम करते हैं अपना उस टैलेंट के थ्रू। इनका मून माउंट भी अच्छा है, देश विदेश में इंसान अपना नाम कर सकता है। और वीनस माउंट भी इनका बहुत अच्छा है जो कि इन्हें सपोर्ट करता है इनकी टैलेंट में। लेकिन कई बार लोग अपने टैलेंट को उतना यूज़ नहीं करते हैं तो वो चीज़ें वहीं की वहीं दिखाई देती हैं। ये रेखा जो है ओवर इमोशनल बनाती है। कोई भी प्रेम संबंध होगा तो उसमें आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे। ये हृदय रेखा का एक पार्ट आपका जुपिटर माउंट से यहाँ पर आकर के मिलता है। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि बचपन से ही काफ़ी जैसे इमोशनल इंसान रहे हैं, ये चीज़ें दिखा रहा है। और काफ़ी कुछ इंसान ने देख लिया होता है मिडिल एज तक। इसके बाद ये रेखा देखिए आपकी, ये है एक्चुअल हार्ट लाइन। अप हार्ट लाइन जब इस तरह से ब्रेन लाइन के ऊपर जाती है और कहीं ना कहीं देखिए ये भी हार्ट लाइन यहाँ से कनेक्शन बना रही है, तो इंसान दूसरे की सुनने वालों में से नहीं होता है। ये भी सोचता है कि ये इंसान मुझे राय ही नहीं दे सकता क्योंकि उस लेवल पे ही नहीं है, और तौलने की आदत यहाँ से आती है इंसान को।
तो ये विचार इंसान के दिमाग में हमेशा ही लगे रहते हैं। तो बहुत सारी रेखाएं आप गर्डल के ऊपर इस तरह से देख रहे हैं तो ये इमोशनल सेटबैक्स हैं। सेम आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये आपकी हार्ट लाइन है। यदि आप किसी को पैसा देंगे तो वहां से पैसा वापस नहीं आएगा, ये चीज भी ये दर्शाते हैं। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन यहाँ से जैसे हम स्टार्टिंग पकड़ते हैं और ये काफ़ी एज तक, यानी आप जो इंडिपेंडेंट सोचना शुरू होते हैं 24-25 साल के बाद ही यहाँ पर दिखाई देता है कि आप इंडिपेंडेंट सोचते हुए नज़र में आ रहे हैं। और इनिशियली ये काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्टेज ही नज़र में आती है। ऐसे में बचपन में भी देखिए कहीं ना कहीं ये संघर्ष लगा ही रहता है। ये संघर्ष की रेखाएं हैं, चाहे इंसान अपने अंदर ही अंदर स्ट्रगल करता रहता हो, कोई ना कोई बात यहाँ पर अंदर ही अंदर चलती रहती है। ये रेखा भी डिस्टर्ब करने वाली रेखा है। इंसान अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, फाइनेंशियली भी घर पे डिस्टर्बेंस होने के बावजूद काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये सब चीज़ें नज़र में आ रही हैं। और ये रेखाएं जितनी भी इधर से आती हैं और ये आपकी लाइफ लाइन को जो रेखा जिस टाइम स्पैन पर ये काटती है, ये बेसिकली राहु रेखाएं हैं। और ये आपको जितना इस टाइम स्पैन पर काटेंगी, ये आपका लाइफ में संघर्ष को बढ़ाती हैं। ये तकरीबन मिडिल एज तक यहाँ पर ये लगा हुआ है, 40 तक तो ये लगा ही हुआ है। 44 के आसपास यहाँ पर एक ग्रोथ का साइन मुझे नज़र में आ रहा है। और ये क्योंकि इधर से कनेक्ट होता हुआ आपके सन लाइन को भी जोड़ता है और आपके मरकरी लाइन को भी जोड़ता है, तो फॉरेन लैंड से इनकम आती है, ये इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। 44 के आसपास की अपॉर्चुनिटी आपकी रहेगी, 43 से 44 के बीच में। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से दिक्कतें और परेशानियों का दौर बढ़ जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी ये लाइन भी यहाँ पर डार्क होती हुई नज़र में आती है। यहाँ से भी काफ़ी सारे कनेक्शंस आप इस तरह से लगे हुए देख रहे हैं। तो संघर्ष का एरिया यहाँ से बढ़ता है और ये तकरीबन 52-53 पर आपको जाकर के एक बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटी आगे दिखाई देती है। वो 52-53 पर आएगी। उससे पहले जो अपॉर्चुनिटी आएगी ये 51 के आसपास की रहेगी, लेकिन ये मिक्स अपॉर्चुनिटी है और इम्प्रेशन बहुत हल्का है, तो आपको इसे पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान इंसान यहाँ पर आके सोचता है कि मैं विदेश में रहूँ या यहाँ पर सेटल हो जाऊँ। यहाँ पर आके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी विदेश सेटल होने की या विदेश में निकलने की एक लंबे टाइम स्पैन तक। तो जब आप यहाँ 54-55 साल की उम्र है ये, और यहाँ से आप सोचते हैं मैं विदेश में चले जाता हूँ काम के लिए, और ये आपके घर परिवार की तरफ आपका ध्यान, तो दो जगह पर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिवाइड होती हैं। तो ये एक्चुअली 50 पर पहुंचते ही आपके ये सारे डिसीजंस बनने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे 53 के आसपास आप इसे कार्यान्वित करेंगे। कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो कि आपको यहाँ पर हिट करेंगे उस दौरान। ये 55 के एरिया के आसपास है। तो इस तरह से आप लाइफ आगे चले जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए और फिर यहाँ से वापसी देखते हैं घर की तरफ। ये वापस आती हुई रेखा है। देखिए जब भी लाइफ इस तरह से आगे बढ़ती है भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा ये बताती है कि फैमिली वालों का सपोर्ट इंसान को ज़रूर रहता है और बचपन से ही रहता है। उबड़ खाबड़ और इधर से चलती हुई वेवी जितनी हम देखेंगे ये रेखा, उतना ही इंसान स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता है या हिचकोले ज़िंदगी के खाते हुए एक काम बदल के दूसरे काम में, दूसरे से तीसरे में, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र में आता है ये। जब आप एक्चुअली यहाँ पर आते हैं तो तकरीबन 35 साल की एज रहती है आपकी, और यहाँ पर जब रहते हैं तो तकरीबन 55-56 साल की एज रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सफ़र है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है इस साइड को टिल्टेड है, और ये मल्टीपल रेखाएं हैं, दो रेखाएं इकट्ठी इधर को चल रही हैं। आप ध्यान से देखिएगा इसको, ये दो रेखाएं नज़र में आती हैं, ये रेखा और ये रेखा, और दोनों का ही टिल्ट राइट हैंड साइड में है, तो संघर्ष को बढ़ाता है। ये टिल्ट अगर इस साइड होगा तो संघर्ष कम रहेगा और इंसान ज़्यादा आगे बढ़ता है। यहाँ पर फिर आपकी आगे रेखा आगे बढ़ती हुई नज़र में आती है, 60 साल की उम्र यहाँ पर आती है। अगर हम थंब की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पीछे को मुड़ने वाला थंब नहीं है, तो ऐसे में जो भी ये डिसीजंस लेंगे
उसमें अडिग रहने वाले हैं, यानी जिद वाला डिसीजन लेने की बात करने वालों में से हैं। जो भी आप डिसीजन लें उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें ताकि आप एनालाइज करके उसे आगे बढ़ सकें। आइए और बात करते हैं पार्टनरशिप की। यहाँ पर आपका जो प्रश्न था कि मेरे पार्टनरशिप में क्या मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं, ये देखिए, ये आपकी बिजनेस की लाइन मानी जाती है। ये आपकी लाइन इधर आ जाती है, ये आपकी लाइन इस तरह से है। जब भी ये भाग्य रेखा को काट करके लाइन पीछे चली जाए तो पार्टनरशिप में नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में इंसान को पार्टनरशिप थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या साथ के साथ ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए मून माउंट के ऊपर यहाँ पर दबाव भी है। जब भी ऐसा डेंट देखें तो ये सावधान रहें, जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने हाथ से करें। धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कमर से नीचे के रोग देखे जा सकते हैं। जो भी आपका सीक्रेट रहेगा वो आउट होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर इस तरह से आती हुई नज़र में आती हैं। और ये शुक्र का एरिया है, ये आपकी फैमिली का एरिया है जहाँ से ये टच हो रही हैं। ससुराल पक्ष भी यहाँ पर नज़र में आता है। इस एनालिसिस को मैं यहीं पूर्ण करना चाहूँगा और आपको मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए। व्यूअर्स को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।